अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल तबीयत से ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा, आप देख रहे हैं मोहम्मद अमजद लाहौरी को। तो मैं हूं मोहम्मद अमजद। तो ये मेरे साथ हसनैन साहब हैं। कैसे हैं दोस्तों, ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी हम आपको ये हमारा जो व्लॉग है ये हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको जो हमारा जो पहली ज़िंदगी गुजरी है उसके बारे में बताते हैं। भी हम कैसे काम करते थे या क्या हुआ, शुरू कैसे हुआ, अब तक हमने क्या किया। तो मैं बताता हूँ आपको। जब हम ये शुरू किया था ना, जब क्लास शुरू की हमने, तो क्लास शुरू करने से पहले काफ़ी हम इधर उधर घूमते, इतना फजूल टाइम जो ना उस ज़ाया किया। तो उसको फिर उसके बाद हमने जब होश संभाली, यार अभी इतना टाइम गुजर गया है तो अब कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मसलन अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। तो हमने सोचा, तो फिर हमने क्लास शुरू कर दी। तो एक अलामा साहब थे हमारे पास, तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने कि मुझे कहा, यार आप ना ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप ना कुछ करें। तो जब हमने ये शुरू किया तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा ज़हन जो ना चेंज हो गया। मसलन दुनियादारी को जो हमने छोड़ दिया, तो मसलन क्लास पढ़ानी शुरू कर दी हिफ्ज़ की। तो उससे पहले जो हमारा जो मकसद था ज़िंदगी का, जो हमने काम किए हैं, उसमें हमने पहले पढ़ाई की मुकम्मल। फिर पढ़ाई करने के बाद कुछ अरसा गुजरा हमारा, तो उसमें फिर हमने काम शाम भी किया। जो ये इलेक्ट्रिशियन का काम है ये हमने किया। तो उसमें हम मेरा तकरीबन 2-3 साल जो ना ये लगाए काम पे, बिजली के काम में। तो काम हम करते गए। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद ज़हन जो ना चेंज हो गया, यार अब ना इस काम को छोड़ें तो मज़ा नहीं आ रहा इसमें। तो फिर हम उसके बाद काम छोड़ के ये जो क्लास की तरफ आए हैं। तो जब क्लास की तरफ आए तो फिर जो किसी ने जहन बनाना हो ना किसी इंसान का, अब फिर उस पर अपने आप को क्या भी रखना चाहिए। फिर हम चलते रहें 2011 से शुरू किया हमने क्लास पढ़ाना। तो फिर उसके बाद 12 में जाके मदरसे के अंदर काफ़ी रौनक बन गई, बच्चे थे माशाल्लाह। तो काफ़ी हद तक बच्चे ना ज़्यादा हो गए, मसलन 15-20 बच्चे 2012 में। तो 2013 में जो बच्चे और बढ़ गए, 30-35 हो गए, और काम चलता रहा। फिर एक उस्ताद आए थे हमारे पास, तो उन्होंने भी क्लास लगाई थी स्कूल की। तो फिर उसके अंदर ये ना हमारा शौक़ था, यार हमने अभी पढ़ाई कम की है तो मज़ीद और पढ़ें। तो जो उस्ताद साहब थे ना, उनके पास हमने क्लास लेनी शुरू की। तो जब हमने क्लास शुरू की तो उन्होंने पूछा कि आपने अभी क्लास पढ़ानी है, तो ये कैसे आप करेंगे सर? मैंने सोचा, यार ना जब किसी चीज़ का शौक़ हो ना तो टाइम इंसान खुद ब खुद निकाल लेता है। तो मसलन जब टाइम निकले तो उसके अंदर जितना भी टाइम हो फ्री, वो हम अपने काम को दें। मसलन जो काम हमने करना हो उसको बेहतर बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है इंसान को। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। तो फिर ऐसा हुआ कि एक करीब वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी शुरू हो गई मस्जिद के अंदर। जब वहाँ पे हमारी ड्यूटी शुरू हुई तो तब हमने कुछ अरसा वहाँ पे मुअज्जिन की जो ड्यूटी सर अंजाम दी। उसके साथ साथ जो है ना हमारा ये काम चलता रहा मदरसे का भी, और साथ जो हमारा ये है ना मस्जिद का निज़ाम वो भी चलता रहा। कुछ टाइम मदरसे में देता था मैं, तो कुछ टाइम मस्जिद के अंदर। अब वहाँ से फ्री होना, फिर खाना खाना अपना जो भी है करना। फिर कुछ अरसा गुज़रा तो गालबन
मैंने किरात की क्लास शुरू कर दी। यार जो है ना, ये किरात की क्लास शुरू करते हैं, उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मसलन हमने वो पढ़नी शुरू कर दी। जो हिफ्ज़ क्लास थी वो क्लास भरी हुई थी माशाल्लाह, काफ़ी तादाद में बच्चे थे। तो ग़ालिबन 40-45 बच्चे थे जो हिफ्ज़ पढ़ रहे थे। मैंने क्लास पढ़ाना छोड़ दी। वहाँ पे एक अरसा हमने और भी रखे थे। तो हमने जो क्लास पढ़ाई उसको हमने छोड़ के फिर हमने क्या किया, अपना जो किरात का सिस्टम उसको शुरू कर दिया। 2 साल लगे हमें किरात करने में। जब किरात की है तो वहाँ से हमें उस्ताद मिले बहुत अच्छे। अभी तो वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनके सदक़े हमारे जो ना गुनाह माफ़ फरमाए। वो थे कारी अब्दुल गफ़ार जहमी रहमतुल्लाह अलैह साहब, जिनके पास हमने क्लास ली है किरात की। तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे उस्ताद थे। तो उनकी ज़िंदगी भी मसलन बहुत अच्छी गुजरी है। हमें बताते थे अक्सर क्लास में भी, यार आप पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पढ़ते रहे। फिर कुछ अरसा गुजरा है, 2 साल मुकम्मल हुए हैं। 2 साल मुकम्मल होने के बाद फिर हमने हिफ्ज़ क्लास फिर शुरू कर दिया हमने पढ़ानी। जब पढ़ाई है फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर ज़हन चेंज हुआ, यार जो हमने तजवीज़ का किरात का कोर्स किया ना, अब इसको दोबारा आगे पढ़ाने के लिए ख़ुद करना चाहिए। अब जो हिफ्ज़ क्लास ये छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर फिर हमने जो हिफ्ज़ क्लास है वो छोड़ी। फिर हमने किरात की क्लास लगाई। फिर ग़ालिबन वो कुछ अर्सा क्लास पढ़ाते रहे, 1 साल 2 साल, यानी 3 साल हमने क्लास वो पढ़ाई है। तो फिर बच्चे माशाल्लाह अच्छे पढ़ते रहे, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। तो उसके बाद फिर ज़हन चेंज हुआ, यार ना अब किरात के लिए एक कारसब और रखते हैं। तो हम जो है ना ये हिफ्ज़ क्लास पढ़ाते हैं। उसके अंदर हमारा जो है ना मसलन 2011 से लेके अब 24 चल रहा है। तो ये अरसा हमारा सारा जो है ना इसमें निकला है। तो अभी अज़ानें हो रही, तो इसके बाद फिर आगे आपको ये स्टोरी हम सुनाएंगे सारी, जो हमारा ज़िंदगी का अरसा गुजरा है।